अहम खबर शामिल करते हैं। न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री गिर गई है। इस हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री गिरने की इत्तलात मिल रही हैं। अब मलबे तले इमदादी टीमों के दबे होने का भी अब खदशा पैदा हो गया है। रेस्क्यू का अमला मौके पर मौजूद था। 12 गाड़ियां बताई जा रही थी, आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें कर रही थी। और अब ये खबर सामने आई है कि न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री गिरने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जबकि मलबे तले इमदादी टीमों के दबे होने का भी अब खदशा पैदा हो चुका है। आग लगी हुई थी न्यू कराची की एक फैक्ट्री में और अब यह खबर सामने आई है कि न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री गिर गई है। मलबे तले इमदादी टीमों के दबे होने का खदशा पैदा हो गया है। मलबे तले रेस्क्यू एहलकारों के दबे होने का खदशा है। इस हवाले से हम आपको अपडेट कर देते हैं। न्यू कराची में आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें की जा रही थी, जबकि रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से इस मौके पर भरपूर कार्रवाई जारी थी। न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री गिर गई है। इत्तलात अब ये मौसूल हो रही हैं। मलबे तले रेस्क्यू एहलकारों के दबे होने का भी खदशा पैदा हो गया है, जबकि न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री गिर गई है। इस हवाले से आपको हम अपडेट कर देते हैं नाजरीन। मलबे तले रेस्क्यू एहलकारों के दबे होने का खदशा भी अब सामने आ रहा है। इस हवाले से इमारत गिरते ही जोरदार धमाका भी हुआ है, ये खबर भी मौसूल हो रही है। जबकि ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं, इमारत गिरते ही जोरदार धमाका सुना गया। तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शमील अहमद। शमील, बताइएगा क्या तफसीलात हैं ताज़ा तरीन? देखिए, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में आज सुबह तकरीबन 7 बजे एक 3 मंजिला फैक्ट्री में आग लगी थी और उसमें शिद्दत इख्तियार कर दी गई, जिसके बाद 15 फायर टेंडर और एक स्नार्कल आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब से कुछ लम्हों पहले अचानक ही इमारत जो है वो गिरी है और जोरदार धमाके की आवाज आई और इमदादी कारकुनान भी इसके आसपास मौजूद थे और खदशे जाहिर किया जा रहा है कि वो भी इससे मुतासर हो सकते हैं। लेकिन जिस पर मैंने आपको बताया कि आग की शिद्दत इतनी थी कि 15 फायर टेंडर जो है वो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि तकरीबन पिछले 5 घंटे से लगी हुई है। जी अच्छा शमील, ये बताइएगा, जिस तरह से आपने बताया 5 घंटे से आग लगी हुई है, इमारत क्या खस्ता हाल थी, किस चीज की फैक्ट्री थी और क्या खबर है, किसी किस्म की कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है अब तक? देखिए, ये एक गारमेंट फैक्ट्री है और इसके बारे में बताया गया था कि सुबह जब इसमें आग लगी है तो उस वक्त इसमें यहाँ कोई मौजूद नहीं था, चौकीदार को बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन जिस वक्त ये रेस्क्यू का काम किया जा रहा था उस दौरान एक फायर फाइटर जो है वो जख्मी हुआ था। लेकिन उस वक्त तक इमारत मुनहदिम नहीं थी, लेकिन इस वक्त ये इमारत जो है जोरदार धमाके के साथ गिर चुकी है। इसके हिस्से में आग अभी भी लगी हुई है और अभी जो वहाँ लोग मौजूद है उनके मुताबिक जो रेस्क्यू करने वाले लोग या फायर फाइटर्स वहाँ मौजूद थे उनके मुतासर होने का भी खदशा मौजूद। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि गारमेंट फैक्ट्री बताई जा रही है लेकिन कोई अंदर मौजूद नहीं था, तो गारमेंट फैक्ट्री में यकीनन सामान भी मौजूद होगा। इस हवाले से कोई अपडेट है? कुछ केमिकल्स भी होंगे जिसकी वजह से धमाका हुआ? जी देखिए, अभी कोई चीज सामने ऐसी आ नहीं सकी है, लेकिन जो आग फैली है वो बुनियादी तौर पे जो डाइंग एरिया है फैक्ट्री का, ये वहां आग लगी थी जो कि बाद में फैली और इसके अतराफ की जो फैक्ट्री थी उसको भी खतरा था। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी पहली कोशिश फायर ब्रिगेड की ये थी कि आसपास से आग को बढ़ने से रोका जाए और आग को कंट्रोल किया जाए, लेकिन आग पर तो काबू नहीं पाया जा सका। इमारत जो है वो मुनहदिम हुई है। जी शमील, आपसे हम मजीद भी अपडेट लेंगे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर से नाज़रीन को हम अपडेट करेंगे। न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री गिर गई है। मलबे तले रेस्क्यू एहलकारों के दबे होने का खदशा भी अब सामने आ रहा है। इमारत गिरते ही जोरदार धमाका भी हुआ है। इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि ताज़ा तरीन सूरत हाल से हम आपको आगाह कर रहे हैं। लम्हा बलहमा आज न्यूज़ आप तक खबर पहुंचा रहा है। न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री गिरने की इत्तलात हैं। मलबे तले रेस्क्यू एहलकारों के दबे होने का भी अब खदशा पैदा हो चुका है। गारमेंट्स फैक्ट्री बताई जा रही है, जबकि इमारत गिरते ही जोरदार धमाका हुआ है। तकरीबन 5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें की जा रही थी। तकरीबन 11 से 12 गाड़ियां जो हैं, स्नॉर्कल्स जो हैं, वो आग बुझाने की कोशिशों में इस फायर फाइटिंग के अमल में मौजूद हैं। जबकि इस वक्त आपको हम ये अपडेट कर दें कि इमारत गिरते ही जोरदार धमाका भी रिपोर्ट हुआ। मलबे तले रेस्क्यू एहलकारों के दबे होने का खदशा पैदा हुआ है। न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री गिर गई है। ये मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर है जब आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें की जा रही थी। खबर ये भी है कि ये जो आग भड़की है ये डाइंग एरिया में फैक्ट्री के, गारमेंट फैक्ट्री के भड़की, जिसके बाद इस आग पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिशों का अमल जारी था। जबकि न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री अब ये गिर गई है। मलबे तले रेस्क्यू एहलकारों के दबे होने का खदशा भी अब सामने आ रहा है। इमारत गिरते ही जोरदार धमाका भी रिपोर्ट हुआ है। जबकि इस हवाले से हम आपको अपडेट कर देते हैं कि न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री गिर गई है। मलबे तले रेस्क्यू एहलकारों के दबे होने का खदशा भी अब पैदा हो चुका है। इस मौके पर अमला मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू अमला भरपूर आग पर काबू पाने की कोशिशों के इस अमल में शामिल था,
जबकि इमारत गिरते ही जोरदार धमाका भी रिपोर्ट हुआ है। डाइंग एरिया बताया जा रहा है गारमेंट फैक्ट्री का, जहां ये आग भड़की थी, जिसके बाद अब ये खबर सामने आई है कि धमाका हुआ इमारत में और रेस्क्यू एहलकारों के दबे होने का भी अब खदशा पैदा हो चुका है। न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री गिर गई है। ये जो फुटेज आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है खस्ता हाल इमारत है ये, और गारमेंट फैक्ट्री बताई जा रही है। तकरीबन न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री गिर गई है। इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स ये हैं कि मलबे तले रेस्क्यू एहलकारों के दबे होने का खदशा भी अब सामने आ रहा है। इमारत गिरते ही जोरदार धमाका भी रिपोर्ट हुआ है। इस वक्त भी ये बताया जा रहा है कि आग की शिद्दत में कमी नहीं आई है, जबकि इमारत के गिरने की इत्तलात भी अब मिल रही हैं। इमारत गिरते ही जोरदार धमाका भी रिपोर्ट हुआ है। मलबे तले रेस्क्यू एहलकारों के दबे होने का खदशा भी पैदा हो गया है। न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री गिर गई है। ये मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आग भड़की और आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही थी। तकरीबन 5 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका, आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जबकि अब ये खबर सामने आई कि इमारत गिरते ही जोरदार धमाका भी हो गया है। मलबे तले रेस्क्यू एहलकारों के दबे होने का खदशा भी अब सामने आने लगा है, जबकि न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री गिरी है। इस हवाले से क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जानेंगे। सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। सफदर, आप बताएगा आपके पास क्या इत्तलात हैं? आज बिल्कुल देखिए, फैक्ट्री में सुबह सवेरे जो आग लगी थी इसको आग बुझाने की भरपूर कोशिश की जा रही थी। हम देख रहे हैं कि अभी जो 3 मंजिला इमारत है वो जोरदार धमाके से जो है नीचे गिर गई है। फैक्ट्री का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया, 3 मंजिला इमारत बताई जा रही है। जबकि जो रेस्क्यू का अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। एक मीडिया का बंदा में जख्मी भी दिखाई दे रहा है, जबकि बाकी लोगों को भी इमारत से पीछे हटा दिया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हो चुकी है। तकरीबन यहाँ पर 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं, जबकि जख्मियों को इमारत से निकालने का काम भी जारी है। रेस्क्यू काम का कहना है कि अब बहुत ज्यादा जांच से काम अंजाम दिया जा रहा है। 15 रेस्क्यू की गाड़ियां आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रही हैं, जबकि जख्मियों को बाहर निकालने का सिलसिला भी जारी है, जिसके आग पर साथ साथ काबू पाने की कोशिशें भी जारी हैं। सफदर, किसी किस्म की जो फैक्ट्री मालिकान है उनकी जानिब से बताया जा रहा है फैक्ट्री में क्या कुछ मौजूद है, और ताकि वाज़ेह हो सके कि किस एरिया को किस तरह से कैप्चर करना है? देखिए, ये गारमेंट्स की फैक्ट्री बताई जा रही है, जिसमें आज सुबह 7:30 बजे तकरीबन आग की इत्तला मौसूल हुई थी। इसके बाद फायर की मुख्तलिफ गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी गई थी, लेकिन बताया यही जा रहा है कि गारमेंट्स की फैक्ट्री थी, यहाँ पर गोदाम के तौर पर यहाँ पर माल भी मौजूद था, और जबकि प्रोडक्शन का सिलसिला भी यहाँ पर जारी था। लेकिन इस वक्त जो है वो जिस वक्त आग लगी तो वहाँ पे कोई अमला या कोई मजदूर वगैरह मौजूद नहीं था। इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि फिलहाल अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है, लेकिन माली नुकसान के हवाले से जो इसका अंदाजा बाद में लगाया जा सकेगा कि कितने का माल था, कितने की मशीनरी थी, कितने नुकसान हुए। लेकिन फिलहाल हम नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि बिल्डिंग का कुछ हिस्सा जो है वो गिर गया है। आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, और इस वक्त रेस्क्यू काम जो मलबे के नीचे लोग दब गए हैं उनको जख्मी में निकालने का काम जारी है। सफदर अब्बास हमें अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। जबकि न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री गिर गई है, मलबे तले रेस्क्यू एहलकारों के दबे होने का खदशा है। इमारत गिरते ही जोरदार धमाका भी रिपोर्ट हुआ है। इस हवाले से आपको हम लम्हा ब लम्हा अपडेट करें। सबसे पहले आज न्यूज़ ने खबर आप तक पहुंचाई है, न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री गिर गई है, मलबे तले रेस्क्यू एहलकारों के दबे होने का खदशा है। जबकि ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख सकते हैं, रेस्क्यू एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं। इस सूरत हाल से सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर आज न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है किस तरह से फैक्ट्री का अगला हिस्सा गिर चुका है, बुरी तरह से गिरा है, और ये एहलकार भी शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। एहलकारों को निकाला जा रहा है। रेस्क्यू का अमल इस वक्त मजीद तेज कर दिया गया है। मलबे तले रेस्क्यू एहलकारों के दबे होने का खदशा भी अब पैदा हो चुका है। इस हवाले से ये आप देख सकते हैं फुटेज, आज की एक्सक्लूसिव फुटेज है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जख्मी मौजूद हैं। इमारत गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ, जबकि मलबे तले रेस्क्यू एहलकारों के दबे होने का खदशा भी पैदा हुआ। और अब ये फुटेज सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जख्मियों को मलबे से निकाला जा रहा है। इमारत गिर चुकी है, उसका अगला हिस्सा गिर चुका है। आग की शिद्दत बढ़ती जा रही है, जबकि एक जानिब आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें की जा रही है, दूसरी जानिब आप इनका जज्बा देखिए कि इस मौके पर भी वो खुद चलकर जा रहे हैं और कह रहे हैं हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें बस मामूली चोटें आई हैं। जबकि इस हवाले से रेस्क्यू का अमला मौके पर मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आज के एक्सक्लूसिव के मनाजिर हैं, जिसमें एहलकार भी जख्मी हो चुके हैं। रेस्क्यू एहलकारों की फुटेज भी आपको हम दिखा रहे हैं। न्यू कराची की फैक्ट्री है, गारमेंट फैक्ट्री बताई जा रही है, जबकि डाइंग एरिया में आग भड़की थी और अब ये फैक्ट्री गिर चुकी है, जबकि इमारत गिरते ही जोरदार धमाका रिपोर्ट हुआ है। इस हवाले से अपडेट्स ले लेते हैं। सफदर ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर लिया है। सफदर, आप बताइएगा, रेस्क्यू एहलकार भी अब जख्मी दिखाई दे रहे हैं?
آج بالکل جو بلڈنگ گری ہے دھماکے کے بعد، زوردار دھماکے کے بعد جو بلڈنگ کا کچھ حصہ زمین بوس ہوا ہے، اس کے نیچے ریسکیو کے اہلکار جو امدادی کاموں میں سرگرم تھے، جو حصہ لے رہے تھے، آگ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان میں سے کچھ لوگ بھی زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو باہر نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، دیکھ سکتے ہیں اپنے آج نیوز کے ناظرین آج ٹی وی کی اسکرین پہ ایکسکلوسیو مناظر چل رہے ہیں کہ جو زخمی ہیں ان کو باہر نکالا جا رہا ہے، کچھ کو فٹ پاتھ پہ نکال کے بٹھایا جا رہا ہے، کچھ کی جو امداد رسید کی جا رہی ہے، تو ریسکیو کا عملہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کام انجام دے رہا ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ زخمی ہیں ان کو باہر نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو اس کا ڈرائنگ ایریا تھا وہاں پر آگ بھڑک اٹھی تھی، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح 7:30 بجے سے لگنے والی آگ پر تاحال قابو پانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ فائر بریگیڈ کی 15 گاڑیاں اس آپریشن کے اندر حصہ لے رہی ہیں، اور یہی بتایا جا رہا ہے، یہ صورتحال دیکھی جا رہی ہے کہ جو آگ سے متاثر عمارت کا کچھ حصہ اب تک کچھ دیر پہلے گرا ہے، اس کے اندر ریسکیو اہلکار جو وہ زخمی ہو گئے، ان کو عمارت سے باہر نکال کے امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ صفدر، جس طرح سے مناظر ہم دیکھ سکتے ہیں آج کی اسکرین پر، بلڈنگ کا اگلا حصہ گرا ہے، فیکٹری کا اگلا حصہ گر چکا ہے، کسی قسم کی کیا خبر ہے؟ کیجولیٹی رپورٹ ہوئی ہے اب تک؟ دیکھیں ابھی تک فی الحال زخمیوں کی تلاش اللہ کا شکر ہے ابھی تک کسی بھی کیجویلٹی کی صورتحال کی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ البتہ مالی نقصانات کا اندازہ بعد میں لگا جا سکے گا، جانی نقصان کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ نہیں دی جا رہی، کوئی اب تک اللہ کا شکر ایسی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے، لیکن زخمیوں کو جو ہے وہ بلڈنگ کے اندر سے نکال کر، ملبے کے نیچے سے نکال کر صفدر، کیا بتایا جا رہا ہے تقریباً کتنے اہلکار ہیں جو اندر موجود تھے، جو کام کر رہے تھے، آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف عمل تھے؟ کہ 15 گاڑیاں آگ بجھانے کے عمل میں مصروف عمل تھیں۔ اگر بات کر لی جائے زخمیوں کی تعداد کے حوالے سے تو اندازاً کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر تقریباً 10 سے 15 افراد تو اندر ریسکیو میں اس کے عمل میں آگ بجھانے کے آپریشن کے اندر شریک تھے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا تو کچھ حصہ گر گیا ہے، تو اس کے نیچے تقریباً 5 سے 7 افراد زخمی ہو سکتے ہیں جن کو باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ کچھ افراد کو نکالا بھی جا چکا ہے۔ جتنی بھی امداد فراہم کی جا رہی ہے فی الحال ان کو فوری طور پر ایڈ فراہم کی جا رہی ہے، اور 6 فائر بریگیڈ کی زخمیوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ جو ریسکیو عمل میں شریک تھے ان کی تعداد 6 ہے، ان کو باہر نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ صفدر، جس طرح سے ملبہ ہم آج نیوز کی اسکرین پر ایکسکلوزیو مناظر دکھا رہے ہیں، ملبہ ہیوی ہے، تو اسے ہٹانے کے لیے کیا مشینری ان کے پاس موقع پر ابھی موجود ہے یا طلب کی گئی ہے؟ دیکھیے مشینری تو بر وقت طلب کر لی گئی ہے، لیکن جو امدادی ٹیمیں موقع پر موجود ہیں وہ بھی تو کام کریں گی، وہ بھی تو ریسکیو عمل میں حصہ لے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر جمع ہو چکے ہیں، طبی امداد کی فراہمی کے ساتھ ساتھ جو ریسکیو کا عمل ہے وہ بھی جاری ہے۔ لوگوں کو جو دب گئے ہیں، جو ریسکیو اہلکار جو دب گئے تھے بلڈنگ کے اندر، ان کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جو ریسکیو کے عملہ تھا اس کی تعداد 6 بتائی جا رہی ہے۔ آج ٹی وی کی اسکرین پر ناظرین ایکسکلوسیو مناظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ریسکیو حکام جو اہلکار تھے جو کام کر رہے تھے ان کو باہر نکال کے طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ اس وقت بھی آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ صفدر، ٹرو ہیروز تو بیسیکلی یہی لوگ ہیں جو کہ ریسکیو کے عمل میں مصروف ہیں، ان کا جذبہ دیدنی ہے۔ بالکل قابل دید ان کا جذبہ ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو نکال کے ان کو جو ہے وہ ان کی سانسیں بحال کروائی جا رہی ہیں، ان کو پانی فراہم کیا جا رہا ہے، بھاگ دوڑ کے ساتھ ساتھ جو اسٹریچر ہیں وہ وہاں پر لے جائے جا رہے ہیں، لوگوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اب تک جو کم از کم بتائی جا رہی ہے تعداد 6 بتائی جا رہی ہے کہ فائر بریگیڈ کے 6 اہلکار جو ہیں وہ ملبے کے نیچے دب گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، جن کو نکالنے کا کام فی الحال جاری ہے، جن میں سے اب تک تقریباً 3 سے 4 افراد کو نکالا بھی جا چکا ہے۔ صفدر، یہ بتائے گا اس وقت جو آس پاس کی بلڈنگز ہیں، فیکٹریز ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے؟ آگ کی شدت کتنی ہے؟ تازہ صورتحال اپڈیٹ کیجئے گا۔ دیکھیے آگ کی شدت فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بدہم بڑھتی ہوئی دکھائی تو دے رہی ہے، لیکن ابھی زیادہ تر فوکس جو زخمیوں کو ملبے سے نکالنے کا اوپر فوکس کیا جا رہا ہے کہ زخمیوں کو ملبے سے نکال دیا جائے، چونکہ ریسکیو والے جو ہے وہ خود اس دفعہ ہمیں متاثر دکھائی دے رہے ہیں، خود زخمی ہو گئے ہیں ملبہ گرنے کے بعد، تو ان کو نکالنے کے اوپر بھی ترجیح دی جا رہی ہے۔ البتہ جو دوسرے اہلکار ہیں، جو دوسرے ان کا عملہ ہے، وہ آگ کے اوپر فی الحال کنٹرول کرنے میں مصروف عمل دکھائی دے رہا ہے۔ صفدر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ایک بار پھر سے ناظرین کو ہم اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ عمارت گرنے سے 6 فائر فائٹرز شدید زخمی ہوئے ہیں، ایک کیمرہ مین بھی زخمی ہوئے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جبکہ عمارت گرتے ہی زوردار دھماکہ بھی سنا گیا ہے۔ یہ فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں آج نیوز کی اسکرین پر، ایکسکلوزیو مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، لمحہ بلمحہ آج نیوز آپ کو باخبر رکھے ہوئے ہیں، اور فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں ریسکیو کا ایک عملہ موجود ہے، بڑی تعداد میں 15 گاڑیاں موجود ہیں جو کہ اس فائر فائٹنگ کے عمل میں مصروف عمل تھیں، اور اچانک سے زوردار دھماکہ ہوا، دھماکے کے ساتھ ہی عمارت کا اگلا
हिस्सा गिर चुका है। गारमेंट फैक्ट्री बताई जा रही है, डाइंग एरिया में ये आग भड़की थी और बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में सिवाय चौकीदार के कोई भी मौजूद नहीं था, जिसे फौरन मौके से निकाल लिया गया था, रेस्क्यू कर लिया गया था, जिसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि आग की शिद्दत में अब कुछ बिल्डिंग गिरने के बाद कमी देखी जा रही है। फिलहाल ताहाल हतमी तौर पर कुछ भी कहना कब्र अज़ वक्त होगा। इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आग गिरने से 6 फायर फाइटर्स, एक कैमरामैन जख्मी होने की इत्तलात हैं। ये फुटेज आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जबकि खुद जो जख्मी एहलकार हैं वो चल कर जा रहे हैं और उनका हौसला भी इंतहाई दीदनी है। रेस्क्यू का अमल इस वक्त भी जारी है, बताया जा रहा है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है, हैवी मशीनरी भी मौके पर पहुंच चुकी है, जो कि तमाम तर मलबे को हटाने का काम शुरू कर चुकी है। ये फुटेज आप देख सकते हैं आज की स्क्रीन पर। हंगामी सूरत पैदा हो चुकी है, इमारत गिरते ही जोरदार धमाका भी रिपोर्ट हुआ है। सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। सफदर, अब बताइएगा क्या तफसीलात हैं? सफदर, क्या आप हमें सुन सकते हैं? तो अपडेट कीजिएगा। फैक्ट्री तो गिर गई है, अगला हिस्सा गिर चुका है, इस वक्त क्या सूरत पैदा हो चुकी है वहां? देखिए, फैक्ट्री में आग जो है वो अभी तक लगी हुई है, आग पर काबू करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि अब ये भी देखा जा रहा है कि जो बराबर वाली बिल्डिंग है वो भी कुछ आग की लपेट में, कुछ उसका हिस्सा आ चुका है। जो उसके बिल्डिंग के आग के जो इमारतें बताई जाएंगी, 2 इमारतें, वो भी आग की लपेट में आ चुकी हैं। लेकिन हम देख रहे हैं जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो फिलहाल आग पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 6 अफराद के जो है वो यहाँ से निकाला जा चुका है, जबकि इस बात के भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि मजीद मलबे के नीचे कुछ लोग दबे हो सकते हैं। इस बात के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को निकाले गए उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि हैवी मशीनरी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। आग पर कंट्रोल करने की फौरी तौर पर कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां इस ऑपरेशन के अंदर शरीक हैं, जबकि फायर ब्रिगेड के कुछ एहलकार जो है वो बिल्डिंग गिरने के नतीजे में जख्मी हो गए, मलबे के नीचे दबके थे, जिसमें से 5-6 अफराद को निकाला जा चुका है, जबकि मजीद खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि बिल्डिंग के अंदर मजीद लोग दबे हो सकते हैं। सफदर, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे। इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। न्यू कराची में आग से मुतासरा फैक्ट्री गिर गई है, मलबे तले रेस्क्यू एहलकारों के दबे होने का खदशा भी अब बताया जा रहा है। इमारत गिरते ही जोरदार धमाका रिपोर्ट हुआ था, जबकि इमारत गिरने से 6 फायर फाइटर्स जख्मी हुए हैं, एक कैमरामैन भी जख्मी हुए हैं। जबकि मौके पर इस वक्त आप देख सकते हैं हंगामी सूरत हाल बन चुकी है, जबकि 15 गाड़ियां बताई जा रही हैं फायर फाइटर्स की इस मौके पर मौजूद थी।